So once again, hello बच्चों, hope you all are fine. Now, in today's lecture, we will discuss with the topic breathing organs. Clear? In the previous lecture, we have discussed the adaptation, habitats, and also we have seen the body covering. So now it's time to breathing organ. ना ब्रीदिंग ऑर्गन की बात करेंगे. ब्रीदिंग ऑर्गन का मतलब आपको पता है? चलो मैं बताता हूँ. देखो, ब्रीदिंग ऑर्गन ऐसा ऑर्गन है जो सांस लेने में मदद करता है, ठीक है, जिससे हम आराम से एयर को इन और आउट कर सकते हैं. मतलब एयर को एक्सेल और इनहेल कर सकते हैं. इनहेल मतलब अंदर लेना, एक्सेल मतलब बाहर एयर को एक्सपेल आउट करना, ठीक है. तो इजिली हम एयर को अंदर और बाहर कर सकते हैं किसकी मदद से? ब्रीदिंग ऑर्गन की मदद से, ठीक है. तो ब्रीदिंग ऑर्गन अगर अपन लोगों की बात करें तो अपन लोगों के अंदर ब्रीदिंग ऑर्गन कौन सा होता है? लंग्स. क्या है अपने पास? लंग्स है, फेफड़े हैं, इस साइड में है ना दोनों. अंदर ये ऊपर से बोन आपको दिखाई दे रही है, बोन के अंदर होते हैं, ठीक. उसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा. ये बिल्कुल रियल ब्रीदिंग ऑर्गन्स के पिक्चर्स है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो सिंपल सा लिख लो इसके बारे में. और ब्रीथिंग ऑर्गन क्या होता है? तो ऐसे ऑर्गन जो ब्रीथिंग में हेल्प करते, ऑर्गन्स व्हिच हेल्प्स टू ब्रीथ, मतलब जो ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, सांस लेने में मदद करते हैं, वो ब्रीथिंग ऑर्गन कहलाते हैं, ठीक है. देखो, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट हैबिटेट्स के बेसिस पे तरह तरह के ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं. तो सबसे पहले हम स्किन की बात करेंगे, ठीक. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं, मतलब स्किन से ही वो सांस लेते हैं. जैसे कि अर्थवॉर्म एग्जांपल है. अर्थवॉर्म की बात करें तो ये अपने मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है. तो लिख लेंगे ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन. कभी भी तुम अर्थवॉर्म को छुओगे तो उसका स्किन कैसा दिखेगा आपको? मॉइस्ट दिखेगा, हमेशा नमीदार दिखेगा, चिपचिपा दिखेगा ना. तो वो मॉइस्ट स्किन से हमेशा क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं. कौन? अर्थवॉर्म, ठीक. इसके अलावा फ्रॉग है. फ्रॉग के पास लंग्स होता है, लेकिन जब ये पानी के अंदर आता है, जब ये वाटर के अंदर आता है, तो ये किससे ब्रीथ करता है? स्किन से. तो ब्रीथ थ्रू स्किन व्हेन इट इज इन वाटर. जब ये वाटर में रहता है तो किससे ब्रीथ करता है? स्किन से. तो अर्थवॉर्म और फ्रॉग किससे ब्रीथ करते हैं? स्किन से. बात क्लियर हुई? पक्का? चलो. और ऐसे ब्रीदिंग को बोलते हैं क्यूटेनियस ब्रीदिंग. क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस ब्रीदिंग. क्यूटेनियस ब्रीदिंग, ठीक है. चलो, लिखना नहीं, उसको बस सुनते चलो नाम, क्योंकि अभी आगे जैसे जैसे तुम्हारे क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे तुम आगे पढ़ोगे. तो स्किन से हो गया, ठीक. आगे बढ़ते हैं. अगला क्या है? गिल्स. अब गिल्स का नाम तो सुना होगा फिशेस में. तो जितनी मैक्सिमम फिशेस होती हैं उनके अंदर क्या होता है? गिल्स होता है, ब्रीदिंग ऑर्गन. वो गिल्स की मदद से ब्रीथ करती हैं, ठीक है. हाँ, तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? फिशेस नहीं लिखो, मोस्ट ऑफ द फिशेस. ठीक है. और एक प्राउन है. प्राउन जो है इसको बोलते हैं झींगा मछली, ठीक है. एक्चुअली वो ऑर्थोपोड है, फिश में नहीं रखा है, तो उसको क्या बोले? वो ऑर्थोपोडा का मेंबर है,
ठीक। ऑर्थोपोडा मतलब जैसे कॉकरोच है ना, उसके ऊपर क्यूटिकल थी, सरफेस पे हार्ड क्यूटिकल, ऐसे ही प्राउन के ऊपर भी हार्ड क्यूटिकल होता है। तो गिल्स की मदद से फिशेस और प्राउन ब्रीथ करते हैं। देखो कैसे करते हैं। मालती फिश होती है, तो यहाँ पे ये होता है गिल्स, ठीक है। फिश के पास ये क्या होता है, गिल्स। कभी भी अगर मछली आप देखे हो तो यहाँ पे होता है, इसको उठाओ तो अंदर में कुछ दिखता है ना, तो वही क्या होता है, उसका गिल्स होता है। देखो जब ये वाटर के अंदर होती है तो होता क्या, वाटर के अंदर जो है उसी के अंदर होता है ऑक्सीजन। वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है ऑक्सीजन गैस। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वही ऑक्सीजन हर एनिमल लेता है, चाहे छोटा एनिमल हो चाहे वो बड़ा एनिमल हो, समझ रहे हो। तो जब भी वाटर, ये अपने वाटर हमेशा मुंह उसका खुला ही रहता है, देखा होगा फिश का, तो वाटर इसके अंदर जाता है, ठीक है, माउथ के थ्रू वाटर जाएगा, वाटर के थ्रू ऑक्सीजन गैस भी जा रही होगी। जब ये गिल वाले एरिया से क्रॉस करता है तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल के किसके अंदर चली जाती है, गिल्स के अंदर, और गिल से CO2 इस पानी के अंदर चला जाता है। CO2 फिर अंदर जाता है, अंदर से फिर से एक्सक्रीट आउट कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ऐसे ही लगातार पानी अंदर जाता रहता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर निकलती रहती है। और अगर आपके घर में एक्वेरियम है, एक्वेरियम जानते हो, आर्टिफिशियल मीडियम जिसमें हम मछलियों को रखते हैं, उसमें देखा होगा जो मछलियाँ होगी हमेशा मुंह को ओपन की होगी, तो उनके अंदर पानी जाता रहता है, ऑक्सीजन मिलता रहता है, तो CO2 बाहर निकलता रहता है। अब सोचो अगर पानी ना होता तो क्या ऑक्सीजन मिल पाता, नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो क्या होता, अरे अपना सोचो, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा क्या होगा, आदमी की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा बेचारा। तो ऐसे मछली भी पानी के अंदर अगर नहीं रहेगी तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मर जाएगी। इसलिए तो बोलते थे बचपन में, क्या, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, पानी ही जीवन है। पानी हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगी ना। तो क्या होता था, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, मतलब जैसे हाथ लगाने चलोगे डर जाते हैं ना कि कहीं मुझे बाहर ना निकाल दे, मर जाऊंगा। और पानी से बाहर निकालो तो मर जाएगी। पढ़ा था PG क्लास में और समझ अब आ रहा है इसका मतलब, समझ में तो आ ही गया होगा ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है वगैरह। तो बात क्लियर हुई। गिल्स से कैसे ये ऑक्सीजन लेते हैं, पक्का समझा लोगे घर पे अपने मम्मी पापा, आंटा आंटी, ठीक है, ताया ताई जो भी है उनको सबको समझाओगे, ऐसे पूछोगे उनसे पहले, फिर आप बताओगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मछली वाला डायग्राम आप फिश वाला बना लीजिएगा इसी के नीचे जस्ट, ठीक। अब अगला आते हैं, स्किन हो गया। कुछ ऐसे हैं जो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो बॉडी सरफेस से लेते हैं, बिल्कुल सरफेस से ही। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, मतलब जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम ऐसे नेकेड आई से, आंखों से देख नहीं सकते हैं, ठीक है। कैसे, उसके लिए देखने के लिए मदद पड़ती है किसकी, माइक्रोस्कोप की, ठीक है। माइक्रोस्कोप की मदद से ही उसको हम देख पाते हैं, क्लियर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे हो गया आपका अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, ओके, बैक्टीरिया भी कुछ हैं, एरोबिक होते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी से ही, ओके। तो इन सब की जो मतलब बोले तो ब्रीदिंग ऑर्गन होता है, ये क्या होता है, इनका बॉडी सरफेस ही इटसेल्फ होता है, मतलब ये बॉडी छोटे से, तो एक सेल के होते हैं, बिल्कुल छोटे से होते हैं, तो उनके अंदर ऑर्गन थोड़ी ना डेवलप हो जाएगा, बड़ा सा नहीं हो पाएगा ना, तो सिंपल सा वो बॉडी सरफेस से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे मैं अगर अमीबा को बनाऊं, अमीबा होता तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर अमीबा को बड़ा करके बनाओ तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक, कुछ इस टाइप का अमीबा दिखेगा आपको। इसका न्यूक्लियस होगा, इसका साइटोप्लाज्म होगा, समझ आ रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का अमीबा होगा। तो इनके पास कोई ऑर्गन दिख रहा है, तो न्यूक्लियस में तो सेल जैसा है, जैसे सेल होता है ऐसे है, बीच में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और इसकी कवरिंग है, ठीक। तो क्या करते हैं, अपने बॉडी सरफेस से ही ये
ऑक्सीजन को ले लेते हैं और CO2 को बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो इसको भी नीचे बना लिया। किसका डायग्राम? ये अमीबा का। ठीक, 6 क्लास में जाओगे तो पढ़ाया जाएगा, 7th में जाओगे तो पूरा अच्छे से पढ़ना है और मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ठीक, डायजेशन इन अमीबा। तो बात क्लियर हो रही है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब जो बहुत छोटे होते हैं। स्पेलिंग देख लो, MICROSCOPIC ठीक, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल लिख लो, अमीबा है, ये अमीबा का डायग्राम है। पैरामीशियम है, ठीक है, यूग्लिना, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। यूग्लिना लिख लो, एसेट्रा। ठीक, और यहाँ पे खास बात क्या है, ये जो यूग्लिना मैंने नाम लिखा है, यूग्लिना को बोला जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स और एनिमल्स। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स और एनिमल, मतलब प्लांट्स और एनिमल के बीच की कड़ी है। मतलब ये प्लांट जैसा भी होता है और एनिमल जैसा, मतलब प्लांट जैसा खाना भी बना सकता है और एनिमल जैसा दूसरे को मार के भी खा सकता है। कौन? यूग्लिना। क्लियर हुई बात? चलो आगे बढ़ते हैं और बॉडी सरफेस से आगे आते हैं और हम लोग पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। ठीक, अब देखो, जितने भी हायर और डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोग हैं, बफेलो है, टाइगर है, लॉयन है, ठीक है, और कुछ फिशेस भी हैं जो कि मैमल होती हैं। मैमल का मतलब अपने बच्चे को मिल्क पिला सकती हैं। कुछ फिशेस हैं जो अपने बच्चे को मिल्क पिला सकती हैं। उसके साथ साथ मैमल्स के पास बॉडी हेयर होते हैं, जैसे हमारे बॉडी पे हेयर है, देखो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म पे बॉडी हेयर पाए जाएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? मैमल। एक्सेप्ट फिशेस, जो 2 फिशेस हैं उनके बॉडी पे हेयर नहीं होता है, लेकिन वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। ठीक है, ऐसे एक बर्ड भी है जो अपने बच्चे को मिल्क पिला सकता है। तो अभी सब बता रहे हैं इसको। पहले लंग्स क्या है? बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गन है और हायर एनिमल्स में पाया जाता है। हायर एनिमल्स मतलब जो डेवलप हो चुके हैं अच्छे से, ठीक, जैसे गाय, भैंस और जितने भी चीजें, और हम लोग, ठीक, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ह्यूमन, इन सब के पास क्या होता है? लंग्स होता है। और लंग्स का डायग्राम देख लो, ओरिजिनल लंग्स है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फिर से तो लंग्स की मदद से ये ब्रीथ करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं देख लो, बना दे रहा हूँ डायग्राम। लंग्स कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, आपकी बुक में बना भी होगा या फिर थर्ड क्लास में थे तब बना था, याद हो। कुछ लंग्स इस तरीके का, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक, ऐसा कुछ होता है। अब इसमें होते क्या है, यहाँ पे छोटे छोटे इसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप आगे बढ़ोगे, अभी बस देखे लो बस। ठीक, इसके अंदर जब लंग्स को काटोगे तो इसके अंदर ट्री जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ पे बलून जैसा शेप होता है, इसको बोलते हैं एल्वोलाई। ठीक है, बलून जैसा, जैसे सांस लेते ये फूल जाता है ना, फूलता चला जाता है। और देखो आपका साइज इंक्रीज होता रहता है ना, मतलब बोले चेस्ट का। तो देखो एक समय बाद क्या होता है, फूलते 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 रुक जाता है। तो देखो जब ये बहुत ज्यादा फूल जाएगा, मतलब पूरी हवा सारे बलून में अच्छे से भर जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, वो आगे फूलेगा नहीं और आपको क्या होगा, लगातार न्यूरॉन सिग्नल देंगे कि हवा को छोड़ो ना, वो जो एयर है ज्यादा हो चुकी है उसको बाहर निकालो। तो ये लंग्स जो है इसमें एयर जाके फिल हो जाता है और यहाँ के थ्रू, इस लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीजन है चला जाता है ब्लड में। किसमें चला जाता है? ब्लड में। फिर ब्लड से, ब्लड जो है हार्ट में आता है, हार्ट में ऑक्सीजन लेके आता है, फिर आगे पंप करेगा हार्ट, पूरे बॉडी में सप्लाई होगा। जिस सेल को चाहिए होगा ऑक्सीजन, वो सेल ऑक्सीजन ले लेगा और आराम से जीवन चलता रहेगा। लेकिन अगर सांस ना मिले तो देखो, सब लोग अगर इसको छूना चाहते हैं, ये पाइप, अगर ये पाइप देखना चाहते हैं, ये जो दिख रहा है तुम्हें पाइप, यहाँ दबाओ, यहाँ पाइप तुम्हें दिखेगी।
पुश करके देखो, दिखा सबको, कफिंग होने लगी तुरंत, मतलब क्या हो गया, हवा रुक गई ना, तुरंत पाइप दबा दिए। तब क्या, खांसी इसलिए आ रही ताकि तुम छोड़ दो, फिर से हवा अंदर जाने लगे। समझ आ रही बात? तो ये सारे मैकेनिज्म बहुत अच्छे से भगवान ने बना के रखे हैं। तो और अच्छे से इन चीज़ों को और आगे बढ़ाना, हमें और चीज़ें देखनी, और चीज़ें भगवान ने क्या बनाई है, इसको और कैसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जितनी भी चीज़ें पढ़ाई यानी अच्छे से पढ़ो। जब अच्छे से नॉलेज होगी तभी आगे कुछ डिस्कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये लंग्स की बात थी। तो सांस लिया, लंग्स से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन ब्लड के साथ साथ हार्ट में गया, हार्ट ने पंप किया, ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई हुआ, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गया, जिस सेल को ऑक्सीजन चाहिए था उसने ले लिया, वहां से वो CO2 लेके आएगा, हार्ट में आएगा, हार्ट पंप करेगा, फिर ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स CO2 ले लेगा और ऑक्सीजन दे देगा ब्लड को, फिर से ये सप्लाई होता रहेगा। देखो मैंने लिया, ऑक्सीजन गया होगा, पूरा फील करो, ऑक्सीजन लंग्स में गया, लंग्स के थ्रू ब्लड में गया होगा, ब्लड से फिर हार्ट में आएगा, हार्ट ने पंप किया, मान लेते हाथ में आया, हाथ वाली सेल ने ऑक्सीजन लिया और CO2 दे दिया, फिर से ये वापस हार्ट में, हार्ट ने पंप किया, फिर से वापस कहाँ गया, लंग्स में गया। ठीक है, लंग्स से फिर से ऑक्सीजन लिया, CO2 लंग्स को वापस दिया, और देखो CO2 में निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक, तो ऐसी प्रोसेस है पूरी चलती रहती है। तो ब्रीदिंग ऑर्गन क्या हो गया अपने अंदर, लंग्स हो गया। बात क्लियर हो गई? तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल्स ऑल मैमल्स, ऑल मैमल्स, मैमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड मतलब जिनके पास बच्चों को दूध पिला, मतलब जो अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैमल्स का एक कैरेक्टर और फीचर होता है, बॉडी पे हेयर पाया जाएगा, बॉडी पे हेयर पाया जाएगा। लेकिन एक्वेटिक मैमल के अंदर बॉडी पे हेयर नहीं होगा। एक्वेटिक मतलब ऐसे मैमल जो पानी के अंदर रहते हैं, जैसे कि वेल और डॉल्फिन। तो वेल और डॉल्फिन ऐसी मछलियां हैं जो अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। ठीक, तो जो बच्चे को दूध पिलाएगा वो मैमल कहलाएगा। तो वेल और डॉल्फिन फिश नहीं है, वो क्या है, मैमल है। बात क्लियर हुई? पक्का? कोई दिक्कत? तो कौन सी ऐसी दो मछलियां हैं विच कैन फीड देयर चाइल्ड? कौन सी ऐसी मछली है जो अपने बच्चों को दूध पिला सकती है? वेरी गुड, वेल और डॉल्फिन। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, तैयार हो गया। इसके अलावा एक बर्ड जैसा भी है जो मैमल होता है। अच्छा बताओ, कौन सा ऐसा उड़ने वाला पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिला सकता है? बैट। कौन? बैट, चमगादड़। चमगादड़ भी क्या है, मैमल है। चमगादड़ को कभी पकड़ोगे तो उसके बॉडी पूरी हेयर देखेंगे बड़े बड़े। ठीक है, तो चमगादड़ भी क्या है, मैमल है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऐसा उड़ने वाला पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिला सकता है? तो वो कौन है, बैट, मतलब चमगादड़। वेरी गुड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो मैमल्स में, ह्यूमंस। ठीक है, इसके अलावा काऊ भी दूध देती ना, बफेलो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, टाइगर, लॉयन, ये सारे सब क्या है, मैमल है, सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसके अलावा डॉग देखा होगा। ठीक है, और डॉल्फिन, ये लिख लो, डॉल्फिन भी मैमल है। वेल तो याद रखना है। इसके अलावा बैट जो उड़ने वाला है, ये भी अपने बच्चे को दूध पिला सकता है। ठीक, मैमल का मतलब याद रखो बस, जिसके पास मेमोरी ग्लैंड हो ना। तो काऊ, ह्यूमन, बफेलो, डॉग, डॉल्फिन, ये सारी चीजें आपको याद हो गई होगी। एक बात और मैंने बताई थी, जितने भी मैमल है सबके बॉडी पे हेयर पाया जाएगा, केवल एक्वेटिक वाले को छोड़ के, मतलब जो पानी में रहते हैं उनको छोड़ के। पानी कौन कौन रहता है, डॉल्फिन और वेल, इनके बॉडी पे हेयर नहीं होता, बाकी सबके होते हैं। ठीक, इसके अलावा एक बात और जो पहले पढ़ रखी है, क्या इससे पहले वाली क्लास में, ब्लड रेड क्यों दिखता है? ब्लड रेड दिखता है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड दिखता है। अभी मैंने बताया लंग से ऑक्सीजन ब्लड लेगा, ठीक है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। जो हीमोग्लोबिन है हमारे अंदर, वो क्या करता है, जब भी लंग से ऑक्सीजन जाती है ब्लड के अंदर तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक, उसी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पकड़े रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी सेल के पास जाएगा तो वहाँ ऑक्सीजन को छोड़ देगा और CO2 को पकड़ लेगा।
तो हीमोग्लोबिन किसमें हेल्प करता है? ऑक्सीजन और CO2, यानी कि ऑक्सीजन CO2 क्या है? गैस है ना। तो हीमोग्लोबिन हेल्प इन गैसियस ट्रांसपोर्टेशन, गैस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। यानी व्हीकल है, ठीक है, जैसे कि टेम्पो है, तुम्हें मामा के घर जाना है तो ऑटो बैठ के जाते हो या गाड़ी बैठ के जाते हो, ऐसे ही ऑक्सीजन को कहीं भी जाना होगा तो किस पे बैठ के जाएगा? हीमोग्लोबिन पे। CO2 को वापस लंग्स में आना तो किस पे बैठ के आएगा? हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो ये लंग्स वाली बात क्लियर हो गई। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड दिखता है, ये भी आपको समझ में आ गया। एक और बचा सबसे लास्ट, वो है स्पेरिकल। स्पेरिकल, ठीक है। अब स्पेरिकल मतलब होता है स्मॉल होल, स्मॉल होल, ठीक है, स्मॉल होल, टाइनी होल। टाइनी मतलब स्मॉल ही होता है। मैं इधर बना रहा हूँ, चलो इधर बना लेते हैं। देखा होगा कभी इंसेक्ट को, देखा होगा, ठीक है। इंसेक्ट को कभी देखोगे कि मान लेते क्या मॉस्किटो है, ठीक। तो इंसेक्ट को कभी तुम देखोगे तो साइड में आपको छोटे 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 होल्स दिखाई देंगे। बॉडी के साइड में क्या होते हैं? छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं, ठीक है। और इन टाइनी होल्स की मदद से ये ऑक्सीजन बाहर से ले लेते हैं और CO2 यहीं से वापस रिलीज कर देते हैं। तो वहीं से इनहेल करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, और एक्सहेल भी, बाहर सांस भी हवा वहीं से निकालते हैं। कहाँ से? स्पेरिकल से। तो बॉडी के साइड में क्या होता है? इस टाइनी होल्स होते हैं, ड्यू बाय विद द हेल्प ऑफ विच दे कैन ब्रीथ ऑक्सीजन इनसाइड एंड एक्सपेल आउट CO2। क्लियर? तो मतलब जो स्पेरिकल है, टाइनी होल्स है, इसी की वजह से ये ब्रीदिंग करते हैं। तो ब्रीदिंग ऑर्गन क्या हो गया? स्पेरिकल। ये किसमें देखने को मिलता है बताओ? मॉस्किटो क्या है? मॉस्किटो क्या है? इंसेक्ट है। वेरी गुड, इंसेक्ट्स, ठीक है। जितने भी इंसेक्ट है, इंसेक्ट के नाम तुम्हें पता है? कॉकरोच हो गया, और ये क्या है? मॉस्किटो हो गया, ठीक, हाउस फ्लाई हो गई। ऐसे जितने भी इंसेक्ट्स हैं, इन सब के अंदर क्या होता है? स्पेरिकल होते हैं। साइड में क्या होता है? टाइनी होल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। और स्पेरिकल, ये वाला डायग्राम यहाँ नीचे बना लेंगे, लंग्स वाला यहाँ बना लेंगे, मतलब ये ऊपर लिखेंगे फिर नीचे बना लेंगे, ठीक। क्लियर हो रही बात? तो ये आज के ब्रीदिंग ऑर्गन की बात थी, ठीक। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? लोकोमोटरी ऑर्गन, मतलब ऐसे ऑर्गन जो चलने में हेल्प, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनकी बात हम करेंगे।